हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्याकित पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 5.1 की जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, वैसे तो देखा जाए इसमें दो उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन दो उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण आपके सामने ये है, एक दे रखा है दूसरा उदाहरण, लेकिन उसके अंदर जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम सारे उदाहरण को देख लेंगे। तो पहला उदाहरण में दे रखा है, हम इनको क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं प्रश्नावली 5.1 में, लेकिन उदाहरण दे रखे थे उनको भी मुझे कराना है, ठीक है। तो इनको भी कर लेते हैं। आओ देखो, यहाँ पे दे रखा है उदाहरण नंबर 1। तो एपी दे रखी है, हमें एपी ये दे रखी है। तो एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए, यानी कि प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो सिंपल सा बात है, जो पहली स्थान पे रहता है, जो पहला ही स्थान पे होता है वही पहला पद होता है, यानी कि जो प्रथम पद है ना, जो प्रथम पद है हमारा क्या हो जाएगा बताओ। और प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। उसने पहले ही बोल रखा है, कितना है 3/2 है। और सार्व अंतर डी लिखिए, सार्व अंतर भी बोल रहा है कि सार्व अंतर भी लिखिए, ठीक है। तो सार्व अंतर को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल डी से। और सार्व अंतर निकलता कैसे है, यहाँ पे सार्व अंतर निकलता कैसे है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि पद में से माइनस करते हैं पिछला पद। क्या माइनस करते हैं, पिछला पद माइनस करते हैं। जैसे अगर आप इसमें से कोई भी पद ले लो, बस पहले पद के अलावा आप कोई सा भी पद ले लो, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। अगर आप दूसरा पद लेते हो, दूसरा पद कितना है बताओ, 1/2। अब इसमें से माइनस करोगे इसका पिछला पद, तो इसका पिछला पद कौन सा है, 3/2 माइनस करोगे, ठीक है। कर लो सॉल्व। देखो यहाँ पे है, जब सॉल्व करो तो नीचे कितना आ गया, 2, और ये आ गया 1 माइनस के 3। तो कितना बचा, माइनस के 2/2, कितना आ गया, माइनस के 1। तो डी कितना आ गया बताओ, माइनस के 1 आ गया। तुम्हारा सार्वंतर आ गया और प्रथम पद हमने लिख दिया। तो इस तरीके से लिखना था, सिंपल। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते उदाहरण नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यानी कि ये जो संख्या की सूची दे रखी है, इनमें से कौन कौन एपी नहीं है, ठीक है। यदि इनमें से कोई एपी है, अगर कोई एपी निकल आती है, ठीक है, तो उसके अगले 2 पद भी लिखने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सब बाकी क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम सारे को एक साथ नहीं कर सकते ना, तो इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इनको हम दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आओ, तो एपी है या नहीं है, तो ये कैसे पता करते हैं, ये पता करते हैं अंतर निकाल के, पदों के बीच का अंतर निकाल के कि अंतर बराबर है कि नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो वो एपी नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल सा हाउ चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो ये हमारा पहला पद है A1, ये हमारा दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद A3, ये हमारा A4। तो पहले 2 पदों के बीच का अंतर D1 होगा, इन 2 पदों के बीच का अंतर D2 होगा, इन 2 पदों के बीच का अंतर D3 होगा, आपको ये पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब D1 जो निकलेगा, यानी कि जो पहला अंतर निकलेगा, कैसे निकलेगा, A2 में से A1 माइनस करो, सार्वंतर कैसे निकलता है, पद में से पिछला पद, है ना, पद में से पिछला पद माइनस करके। A2 में से A1, A2 कितना है 10, A1 कितना है 4, कितना बचा 6। ऐसे D2 निकालो। अब D2 निकालोगे तो A3 में से माइनस करना पड़ेगा आपको A2। A3 कितना है बताओ, 16, और A2 कितना है 10, कितना बचा 6 बचेगा, सिंपल। ऐसे D3 निकालो। अब D3 निकालोगे आप तो कितना निकलेगा, D3 निकालने के लिए A4 में से, चौथे पद में से तीसरा पद यानी कि A3 माइनस करना पड़ेगा। A4 कितना है बताओ 22, A3 कितना है बताओ 16। तो 22 में 16 गया, कितना आ गया 6। देखो D1 6, D2 6, D3 6, यानी कि तीनों अंतर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब अंतर बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः एपी है, अतः ये एपी है। क्योंकि अंतर बराबर आ रहे हैं इसलिए ये एपी है, ठीक है। इसी तरीके से इसको चेक करना है, इसको चेक कर लो। जैसे यहाँ पे निकालोगे आप D1, अब D1 निकलेगा तो A2 में से A1 माइनस करोगे कि नहीं करोगे बताओ। अब A2 क्या है, दूसरा पद, यानी कि -1 में से माइनस करोगे पहला पद, यानी कि प्लस का 1। अब -1 में से -1 गया तो क्या हो गया, माइनस के 2 हो गया। अब ऐसे D2 निकलेगा तो A3 यानी कि तीसरा पद, A3 यानी कि तीसरा पद में से माइनस करोगे A2 माइनस का है। देखो माइनस का माइनस में से माइनस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब -3 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचा, -2 बचा। ऐसे D3 निकालोगे आप, तो D3 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, A4 यानी कि चौथे पद में से आपको तीसरा पद माइनस करना पड़ेगा। चौथा पद बताओ क्या है, -5 में से तीसरा पद यानी कि A3 कितना है, माइनस करना पड़ेगा -3, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। -5 में से -3 घटाओगे तो -2 बचेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, यानी कि जो अंतर है वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब अंतर बराबर आ रहे हैं तो अतः एपी है, अतः ये एपी है। ठीक है, एपी है। लेकिन इसमें एक और चीज पूछी थी, उसने क्या पूछा था, यदि इसमें से कोई एपी है, ठीक है, एपी है, ठीक है, तो उसके अगले 2 पद और लिखने हैं। अगले 2 पद लिख दो आओ। तो अगर मैं बात करें इसके अगले 2 पद की, अगले अगले 2 पद, तो अगले 2 पद क्या होंगे बताओ। तो आगे के जो पद निकलते हैं कैसे निकलते हैं, सार अंतर को जोड़ के। तो 22 के बाद का जो पद आएगा 22 में सार अंतर को जोड़ो। अब सार अंतर जो अंतर है 6 6, यही सार अंतर है। तो हमारा सार अंतर कितना है, 6। तो 22 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 28। क्या आएगा, 28। फिर 28 के बाद का जो अगला पद आएगा सार अंतर को जोड़ोगे 6 को तो कितना आएगा, 34। तो अगले पद दोनों ये आ गए। इसी तरीके से इसमें अगले 2 पद निकालोगे आप, क्योंकि एपी है इसलिए अगले 2 पद पूछे उसने। तो अगले 2 पद जो आएंगे, इस पद में -5 में आपको जोड़ना है सारवंतर यानी कि -2। अब -5 में -2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -7। अब -7 में -2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -9। तो वे 2 अगले पद कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके तीसरे और चौथे पार्ट की तरफ। देखिए आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 2 के तीसरे और चौथे पार्ट दे रखे हैं, तो इनको भी चेक करना है एपी है कि नहीं, आओ कर लेते हैं। तो एपी चेक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, D1 निकालो पहले। D1 निकालो तो कैसे निकलेगा, A2 में से A1 माइनस करके। अब A2 यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 2, और A1 यानी कि पहला पद क्या है, माइनस कर रहे हो, -2 मान घटा रहे हो, वो भी किसका, -2 तो हो जाएगा +2। ठीक है, अब 2 2 कितना हो गया, 4। अब ऐसे D2 निकालो। अब D2 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, A3 में से A2 माइनस करके, A3 में से A2 माइनस करके, यानी कि तीसरा पद क्या है, -2 में से आप माइनस करोगे A2। A2 कितना है बताओ, 2 माइनस करोगे तो ये हो गया -2 -2 -2 -4। ठीक है, अब आप यहीं पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, D1 आ रहा है 4, D2 आ रहा है -4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे पता चल गया कि जो D1 है बराबर नहीं आ रहा है किसके, D2 के। शुरुआत के ही 2 अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो बाकियों को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। कड़ी तो यहीं पे टूट गई भाई, शर्त तो यहीं पे टूट गई कि अंतर बराबर होने चाहिए। शुरुआत में ही अंतर बराबर नहीं है तो बाद में चेक करने से क्या फायदा। तो बाकी को हमें चेक करने से कोई मतलब है नहीं। तो बस इतना देखा कि हमने D1 D2 ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो अतः ये एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है। ठीक है, तो सारे अंतर बराबर होने चाहिए ना। यहाँ पर शुरुआत में ही हम गड़बड़ हो गया ना, पता एपी नहीं है। और एपी होती तो अगले 2 पद बता देते, लेकिन नहीं बता सकते। ऐसे इसको चेक करो, आओ। अब इसको चेक करोगे तो A1 निकालोगे, सॉरी D1। अब D1 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, A2 में से A1 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे। तो आओ कर लो। देखो दूसरा पद क्या है, 1 है, ये रहा। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, A7 है, A8 है, ये A9। ठीक है, ध्यान रखना। A2 कितना है, 1 माइनस कर A1 कितना है, 1, कितना बचा, 0। सिंपल। ऐसे D2 निकालो। D2 के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 भी कितना है, 1, और A2 भी कितना है, 1, कितना बचा, 0। ठीक है, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं अभी भी। देखो अब D3 देखो क्या बराबर है। अब D3 कितना है बताओ, D3 के लिए निकालना पड़ेगा आपको A4 में से A3 घटाना पड़ेगा। A4 यानी कि चौथा पद कितना है, 2, यानी उसमें से माइनस करना पड़ेगा A3 यानी कि पहला पद। ठीक है, सॉरी, A3 यानी कि कितना पद दे रखा है, 1। तो 2 में से 1 गया, कितना आ गया, 1। होगी गड़बड़ कहानी, क्या गड़बड़ कहानी होगी, ये तो दोनों अंतर बराबर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। जहाँ पे अंतर टूट गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हो क्या, कि D1 तो बराबर है किसके, D2 के।
लेकिन D2 बराबर नहीं है किसके, D3 के। ये D2 किसके बराबर नहीं है, D3 के बराबर नहीं है ना, ये बराबर ही नहीं है, ये अंतर जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, अतः ये AP नहीं है। इस तरीके से हमें चेक करना है, कहीं भी अगर अंतर आपको बराबर ना दिखे वहीं पर रुक जाना है, आगे चेक करने की कोई जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, बेशक छोटी क्लास है लेकिन इतना ही रखें, क्यों, क्योंकि अगली क्लास में मैं नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्लास एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको अच्छी समझ आ सके, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।